Today we learn about women entrepreneurship. So स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप refers to business that are owned, managed and controlled by women। इसका मतलब ये है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हम तब कहेंगे जब कोई भी बिजनेस एक महिला के द्वारा चलाया जा रहा है, उस पर कंट्रोल किया जा रहा है। In India, women entrepreneurship has grown significantly in the last few decades due to education, government scheme and increasing awareness। भारत में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इस टाइम तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि हम सभी लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चल रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स लाई जा रही हैं, जैसे कि मुद्रा स्कीम हुआ और अन्य स्कीम हुआ, जिससे हमको पता चल रहा है कि बिना ब्याज के भी हम लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर engaged in various sectors such as handicrafts, fashion designing, food processing, beauty services, e-commerce, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल ट्रेड्स। जैसा कि आखिर हम एंटरप्रेन्योरशिप में कर क्या सकते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, अपने हाथों से बनाई हुई कुछ चीज़ें। फैशन डिज़ाइनिंग, अगर हमें कपड़े बनाना पसंद है तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रूट प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, हम अपने ब्यूटी सर्विसेज को दे सकते हैं एंड etc। दे कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, create employment opportunities and uplift the social economic status of women। जब हम खुद पे निर्भर होते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं सोसाइटी में स्टेटस बिल्ड होता है, हम दूसरों को भी रोज़गार प्रोवाइड करते हैं। However, women entrepreneurs face several challenges। आखिर एक महिला को जब वो आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें कुछ इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ ट्रेनिंग, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, लो मोबिलिटी, लिमिटेड नेटवर्किंग एंड डिफ़िकल्टीज इन मार्केटिंग। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता, हमें कहीं से सीखने को नहीं मिलता, हमारे पास ट्रेनिंग की लैक होती है, फैमिली से भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो मैनी प्रॉब्लम्स कम्स व्हेन वी डिसाइड टू बिकम अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। Despite these barriers, many women have emerged as successful entrepreneurs through self-help groups, microfinance, NGO and digital platforms। सारी मुसीबतों के बाद भी बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे आई और सक्सेस भी प्राप्त की बाय द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs, microfinance etc। The government of India has taken several initiatives to promote women entrepreneurship। जो हमारी भारत सरकार है वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स को प्रमोट करती है जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जा सके। इम्पोर्टेंट स्कीम्स हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया, महिला उद्यम निधि स्कीम, ट्रेड स्कीम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मुद्रा योजना एंड सपोर्ट थ्रू MSME इंस्टीट्यूट्स, DICs एंड SIDBI। दिस प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोवाइड्स सब्सिडीज़, लोन्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, सब्सिडी भी प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ आपको मार्केटिंग सपोर्ट प्लस लोन भी प्रोवाइड करती हैं। टुडे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, especially in rural and semi-urban areas। With increasing digitalization and social acceptance, the future of entrepreneurship in India is very promising। जैसा कि जैसे जैसे वुमेंस को हेल्प मिलती जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो कुछ अच्छा करने की, कुछ आगे करने की कोशिश कर रही हैं। इससे भारत में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो है हम उज्जवल भविष्य देख सक रहे हैं। थैंक यू।